बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने स्टार्ट करना है 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। ठीक है, उसका जो नाम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम और उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और अहम तरीन जो सवाल है वो लॉ ऑफ मास एक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी आपकी किताब के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। रेट ऑफ reacting substance is directly proportional to its active masses and rate of reaction is directly proportional to its active masses। अब डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दोनों सेम है, एंड से पहले वाली और एंड से बाद वाली, लेकिन इसको समझना महारत है। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है तो आपको पूरा सवाल समझ आ जाएगा और आपको पूरा सवाल आसानी करना आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो पहली चीज आपने समझनी है वो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है N2 प्लस H2, रिएक्शन हुआ NH3। ठीक है, ये हमने रिएक्शन पढ़ा था। हमने कहा था अगर सिंगल एरो से शो करवाएं तो रिएक्शन इरिवर्सिबल यानी फॉरवर्ड आगे नहीं जाना रिएक्शन होगा, और अगर हम यही एरो हाफ करते हैं तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल यानी पीछे की तरफ भी रिएक्शन होगा। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया दोबारा टूटकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहा है। ये रिएक्शन इसलिए दिखाया गया है कि आपको पता चले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। अब आते हैं आपके लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ। इसमें पहली स्टेटमेंट देखें, रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। यहां तक आप रहे। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अब बात करते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या होते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक रिएक्टेंट्स की, दूसरी सब्सटेंस। हमने कहा था रिएक्टेंट वो चीजें होती हैं जो मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं। This is called product and these are reactants। ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, इनके आपस में रिएक्ट करने का जो रेट है, रेट हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो रेशियो के रिलेटेड, उसको हम रेशो कहते हैं, फिजिक्स में भी रेशो कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर रेट हम कहते हैं स्पीड को। और रेट ऑफ रिएक्शन मीन रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ बात की है कि रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब रिएक्टिंग सब्सटेंस जब रिएक्ट करेगी तो वो प्रोडक्ट बनाएगी, यानी रिएक्शन जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट साइड पे जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हमारी ये बात क्लियर हो गई कि जो पहली स्टेटमेंट है वो अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम अगर इक्वालिटी में चेंज करें, बराबर में करें, तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, वो कांस्टेंट होता है k। ठीक है, और साथ में एक्टिव मास जो भी है उसका। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन देखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया बनता है। ठीक है, फर्स्ट करें पहले ये जो 3 इसके साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है और इसके साथ 2 लगा हुआ है, इसको रेज कर दें। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस हम बाद में देखते हैं कैसे करते हैं।
अब ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें वो कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के, और एक्टिव मास को हम शो करवाते हैं। हमने ये डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि एक्टिव मास को हम जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट से शो करवाते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा इक्वल होगा, रिएक्टेंट्स की बात करें इनका एक्टिव मास होगा K N2 और H2, ये हमारे एक्टिव मास है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम RF से स्टार्ट शो करवाएं, R का मतलब रिएक्शन, F का मतलब फॉरवर्ड, ठीक है। चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है लिहाजा इसके साथ भी F लगा दिया जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आए, यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यहाँ पे वो बात कर रहा है रिएक्शन, पूरे रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या आता है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बाद दोबारा रिएक्टेंट्स बनेंगे, क्योंकि पहले वो देखिए बात कर रहा था रिएक्टिंग सब्सटेंस की जो रिएक्शन है, वो रिएक्टिंग सब्सटेंस का रिएक्शन तो वो फॉरवर्ड हमने कह दिया। अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन बचता है। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्टिव मासेस के। सो यहाँ पे वो दोबारा ये बात कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास से। और एक्टिव मास है इसका सिर्फ और सिर्फ अमोनिया जो प्रोडक्ट बने, जो रिएक्शन का होता है एक्टिव मास वो उसकी प्रोडक्ट होती है। सो प्रोडक्ट एक्टिव मास क्या होगा इसका NH3। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा, NH3 ये इसका एक्टिव मास है, और रिवर्सिबल रिएक्शन R रिएक्शन का और स्मॉल r जो है इसका सबस्क्रिप्ट होगा, उसका मतलब है ये रिवर्सिबल है। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का कांस्टेंट है लिहाजा इसके साथ भी हम सबस्क्रिप्ट लिखेंगे R, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो KR है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का कांस्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमने कहा था कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के। रेट ऑफ RF इक्वल टू रेट ऑफ R। इसके मुताबिक रेट ऑफ RF क्या है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है KF और साथ में रिएक्टेंट का एक्टिव मास KF N2 और H2 एक्टिव मास। और रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है KR साथ में प्रोडक्ट का एक्टिव मास, ठीक है। अब मैथ में आपने पढ़ा है कि अगर इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब KF यहाँ पे N2 और H2 KF के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, KF इधर ही रहने दें और दूसरी साइड पे KR NH3 इसका एक्टिव मास प्रोडक्ट का, और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा N2 और H2, ठीक है। अब KR जो है यहाँ पर अमोनिया के जो एक्टिव मास है प्रोडक्ट का एक्टिव मास उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा KF ओवर KR इक्वल टू NH3 ओवर N2 और H2, ठीक है। अब हमारे पास KF ओवर KR ये आया है इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, ठीक है। अब KF ओवर KR लिखने की बजाय हम लोगों के पास KF इक्वल ओवर KR इक्वल टू होता है KC। KC ये जो C है ये कांस्टेंट कहलाता है इक्विलिब्रियम का। ये जो KC पूरे का पूरा है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है।
अब हम KF तो KR की जगह KC पुट काट देंगे इक्वल टू NH3 ओवर N2H2। ये हमारा आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और यही लॉ ऑफ मास एक्शन, ये रिएक्शन ऐसे के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन है, या ये Kc की वैल्यू ऐसे रिएक्शन के लिए है जो अनबैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे करते हैं। और आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक दिया गया उसके रिलेटेड वो है जनरल रिएक्शन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।